तो वही क्वेश्चन से दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी। लिख लीजिए भाई क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग है बस ये लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी। बोलिए भाई जी, मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी। कोई बताओ भाई, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? तो सर अगर हम लोग ये कहें कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? बोलिए भाई, यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया दोस्त आपका O2 निगेटिव, O2 पॉजिटिव, O2 डबल माइनस। क्या बोला मैंने भाई? O2 निगेटिव, O2 पॉजिटिव, O2 और O2 -2। इधर देखो भाई अब्दुल जी, आप लोग ये बताइए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। और डबल है तो सिर्फ यहां देखा जाए तो 16 हो जाएगा। और अगर 1 प्लस है तो, माइनस है तो, 2 माइनस है तो, क्या इसमें कोई आप लोग को डाउट, कोई ऑब्जेक्शन है? पता नहीं, आप लोग जानते नहीं जानते, मुझे नहीं पता। अगर किसी का इलेक्ट्रॉन कितना हो, बॉन्ड ऑर्डर 15 होता है तो, 16 होता है तो, 17 है तो, और 18 है तो, क्या आपके आंसर बता सकते हैं आप लोग किस में कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा? ये करिए, फिर से बताइए भाई। यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 16 है तो, 17 है तो, 18 है तो, बोलिए भाई। अब सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किस में है आपका? बी, उसके बाद सी, फिर क्या यही आपका बॉन्ड ऑर्डर, यही आपका बॉन्ड एनर्जी हो जाएगा क्या? बोलिए भैया, सही है? कोई ऑब्जेक्शन आपको? ये कह रहे हम घर गए थे। चलिए अगला सवाल दिया है कि विच पेयर या पेयर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड फाउंड इन द फर्स्ट स्पीसीज। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज फाउंड इन द फर्स्ट स्पीसीज। अब बताओ भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड और बॉन्ड ऑर्डर में क्या रिलेशन होगा? जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बच्चे गुस्सा कहाँ होते हैं? जब सिग्मा और पाई की बात आती है। मान लीजिए कहीं बॉन्ड ऑर्डर कितना भैया आपके, और कहीं बॉन्ड ऑर्डर, तो जब बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो उसमें सिग्मा भी होगा, पाई भी होगा। और जो बॉन्ड ऑर्डर 1 है ओनली सिग्मा है ना भाई। यदि बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो सिग्मा भी है और पाई भी है, और यदि 1 है तो ओनली सिग्मा है ना। तो जब 2 होगा तो 2 बॉन्ड है ना इसमें, तो जब ब्रेक कीजिएगा तो यहां के कंपैरिजन में यहां जो एनर्जी लगेगा वो, एक तो सिग्मा ऑलरेडी है प्लस एक पाई भी है, यहां सिर्फ सिग्मा है, तो 2 बॉन्ड यहां ब्रेक करने हैं ना, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा भी है तो बॉन्ड एनर्जी भी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी। वही इसमें लिखा है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। शायद मैंने कल लिखा था बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, लिखा था क्या? दीपक जी कह रहे हम लिखे थे और लोगों को नहीं पता। लिखा भाई? कहाँ लिखा है आपने? लिखा है, लिख के दिखाओ। अब पूछा है कि इस पेयर में से कौन से पेयर में फर्स्ट आपका स्ट्रॉन्गर है? कौन से पेयर में आपका फर्स्ट स्ट्रॉन्गर है, ये पूछा गया है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इज फाउंड इन द फर्स्ट स्पीसीज। जैसे ऑप्शन देखिए, पहले जो आपको स्पीसीज दिया है वो O2-2 O2 दिया है। दूसरे में आपको जो दिया भाई N2 पॉजिटिव दिया है।
थर्ड जो आपका दिया हुआ भाई NO प्लस NO माइनस, NO प्लस, और ये यहां देखो भाई, ये लड़के गुस्सा मत है, देखो थोड़ा। तो फर्स्ट तो यही स्पीसीज है ना, देखिए इसमें का ये फर्स्ट होगा और यहां का ये फर्स्ट होगा। अब बताओ भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जबकि यहां कितने हैं? तो यहां देखिए बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा और यहां पे, तो यहां पे आपका सेकेंड स्पीसीज में स्ट्रॉन्गर है, इसमें आ जाइए। यहां बॉन्ड ऑर्डर और यहां क्या आएगा, तो ये स्ट्रॉन्गर हो गया फर्स्ट स्पीसीज। अब ये देखिए अगर 7 ये 14 है, जबकि 14 माइनस है ना, यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं भाई? 14 हो गया, तो 3 हो गए, और यहां बताइए भैया 8 8 16 यानी 2 हो गए क्या? तो बताइए हाईएस्ट या स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन से मेंबर में है? फर्स्ट स्पीसीज, सेकेंड और थर्ड, दोनों में हाईएस्ट है ना। एक सवाल इसके साथ आप और नोट कीजिएगा, CO और CO पॉजिटिव, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है दोस्त? बोलिए बॉन्ड ऑर्डर, और यहां क्या होगा आपका? बोलिए भाई दीपक जी, क्या होगा यहां पे बॉन्ड ऑर्डर? क्या कर रहे हैं भाई वो? हाँ तो याद रखिएगा इसको, सर यहां पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड में यहां पे बॉन्ड ऑर्डर आएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका? 3 पॉइंट। अब सुनिए, आप लोग जो लिखते हैं ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस के लिए, इसके लिए अलग केस होता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप लोग एक्सेप्शन समझ के याद रखिएगा कि जब CO होगा तो 3 है, बट जब पॉजिटिव होगा CO तो 3.5, 3 पॉइंट। सिर्फ यहां पे, यहां मत अप्लाई कीजिएगा, सिर्फ कहां दोस्त? चलिए नोट करिए, याद रखिए आप लोग, भाई गुस्सा मत होया करिए, ये कह रहे फिर से बताओ, समझ गए भाई आप लोग? कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड का मैटर, यदि सर जी यहां पे आपका 3 है तो 2.5 आएगा ना, बट याद रखिएगा दोस्त कि जब पॉजिटिव होगा तो कितना होगा? 3 पॉइंट। इसका मीनिंग ये हुआ कि अभी आपने क्वेश्चन ढूंढा है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं किया आपने, अभी यहां तक नहीं पहुंचे आप, फिर खोजते खोजते यहां तक पहुंचिएगा, फिर जब आपको आंसर मिलेगा तब आपको अच्छा लगेगा दीपक जी, क्या लगेगा? इसलिए फिर क्वेश्चन ढूंढिएगा, आराम मत कीजिएगा अभी। अगला क्वेश्चन है OF and F2 can be compared in term of, अच्छा ये बताइए आप लोग, ये OF है और ये है F2, OF में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और F2 में कितने होंगे? इधर देखो भाई, यहां कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? जोड़ पाते हैं आप लोग? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जीपीजी 9, ऑक्सीजन का 8, 9 + 8, दीपक जी कह रहे हैं 17 होगा। 9 + 8 कितना होगा भाई दीपक जी? ये कंफ्यूज हो गए ये बेचारे। 9 + 8 17, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका? 2.5। ये भाई ये लोग नीट में चले जाते हैं क्या यार? अगर कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है भाई, तो बॉन्ड ऑर्डर 15, 16, 2.5 to 1.5, ये कितने आ रहे हैं भाई? ये फ्रैक्शन में क्या भाई आजाद जी? आजाद जी कह रहे फ्रैक्शन क्या होता है? अगर फ्रैक्शन है तो क्या बोलेंगे इसको? यहां कितने आ रहे दोस्त आपके? 18। अब यही बढ़ा दीजिए, अगर 18 आएंगे तो, अच्छा 1 आएगा तो डाया। अब ऑप्शन दिया है दोस्त, पहला ऑप्शन दिया है OF इज द पैरामैग्नेटिक बट F2 इज द डायामैग्नेटिक। दूसरा ऑप्शन दिया है OF is the more stable towards dissociation into atoms।
बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। देखिए ये बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है ना, ये ज्यादा स्टेबल भी होगा। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर, ये स्टेबल, यहाँ फिर जो आंसर होगा वो दोनों सही हो जाएगा आपका। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा वह मॉलिक्यूल्स उतना ही स्टेबल होता है। बट उससे भी इंपॉर्टेंट आपका है एनसीईआरटी। मैंने कल भी आप लोगों से पूछा था, शायद आप लोग नहीं लाए थे, आज लाए हैं या नहीं लाए मुझे नहीं पता। लाए हुए एनसीईआरटी ओपन कीजिए भाई। जी क्या नाम का दीपक जी, कहाँ एनसीईआरटी आपकी? अब देखो भैया वहां लिखा कहीं बॉन्ड ऑर्डर। एनसीईआरटी में एमओटी चाहिए, एमओटी सॉरी मोटी एमओटी निकालिए भाई। क्या हुआ एनसीईआरटी आपका? ये करे ला रहे थे, घर छोड़ दिए। पढ़ देना भाई जेपी जी। ए भड़को मत यार। यहां दोस्त कहीं लिखा होगा देखो बॉन्ड ऑर्डर। ये देखो आप लोग आजाद जी, ये जो येलो कलर का है इसके बगल में देखिए यहां लिखा है बॉन्ड ऑर्डर। पेज नंबर 125 4.7.5। बस यहाँ इस पेज पलटिए जी, ये इधर इस पेज पे जी लिखा कहीं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज द 1/2 ऑफ द डायरेक्शंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। यानी आपने लिखा था NB माइनस Na डिवाइड बाई, वह डिवाइड है तो उसने हाफ बोल दिया। उसके आगे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है यार, ठीक है। उसके जो नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, दिख तो नहीं रहा फिलहाल मुझे, लेकिन मैं देख लूंगा फिर भी। अच्छा लाइट आ गई, लिखा द रूल्स डिस्कस्ड एबव रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी प्रेजेंट इन द टर्म ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एज फॉलो। अब तो क्या लिखा दोस्त, a positive bond order that is Nb minus Na means a stable molecules, means अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो और एंटी बॉन्डिंग कम हो, बॉन्डिंग आपके मैक्सिमम हो और एंटी बॉन्डिंग कम हो, तो जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा आपका पॉजिटिव। बट यदि बॉन्डिंग कम हो एंटी बॉन्डिंग तो फिर बॉन्ड ऑर्डर आपका निगेटिव। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है लेकिन एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा, और जब एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम। नहीं समझ पा रहे भाई, जिसे बॉन्डिंग और तो बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है कम, जबकि एंटी बॉन्डिंग की। तो अगर एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है तो सर एनर्जी ज्यादा हो जाएगी ना फिर उसमें, और जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो स्टेबिलिटी आपके दोस्त कम हो जाएंगे। अगला पॉइंट लिखा है कि Nb Na आर 0, तो बॉन्ड मींस अनस्टेबल। आपने जो गैस का नाम सुना होगा हीलियम, नियॉन, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 0 क्यों आते हैं? क्योंकि कभी बॉन्ड नहीं बनाते, वो कभी बॉन्ड। फिर लिखा नेचर ऑफ बॉन्ड। क्या लिखा दोस्त? नेचर ऑफ बॉन्ड। इंटीग्रल बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू ऑफ 1, 2 और 3 corresponding to single, double, triple bond। उससे भी इंपॉर्टेंट देखो क्या लिखा भाई, द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन टू एटम इन मॉलिक्यूल्स। देखिए है ना भाई, द बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। इन अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज एज बॉन्ड ऑर्डर। इनवर्स रिलेशन हो गया। उसके बाद क्या लिखा भाई आपका, तो आपको याद रखना सर जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या हम लोग फ्रैक्शन तो सर ये हमेशा नहीं लगेगा फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट। O2 और B2 वहां पे फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट, इसीलिए आप याद रखिएगा। आप पहले सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूपी, अनपेयर्ड है तो यूपी है। चलिए देख लीजिए भाई, इफ ऑल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन अ मॉलिक्यूल आर डबली ऑक्युपाइड, अगर डबल ऑक्युपाइड है तो सब्सटेंस क्या होगा भाई आपका डायमैग्नेटिक, रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड। हाउएवर इफ वन या मोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सिंगल ऑक्युपाइड इट इज द पैरामैग्नेटिक और अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। लीजिए भाई,
तो यहाँ पे जो आपने इंपॉर्टेंट हमने एनसीईआरटी लिया आपको वो ये देखने के लिए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। आपने जो पूछा ना भाई स्टेबिलिटी वाला मैटर, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग। ठीक है ना भैया। चलिए अगला सवाल दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वुड बी स्टेबलाइज्ड बाय द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, स्टेबलाइज्ड बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई साहब क्वेश्चन से लिख लीजिए आप लोग, बस इतना ही लिख लीजिएगा कि स्टेबलाइज्ड बाय, तो भाई देखो स्टेबलाइज्ड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टेबलाइज्ड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपने मन से बताओ भाई, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं वो बॉन्डिंग से रिमूव करना ज्यादा स्टेबल, अरे सॉरी मॉलिक्यूल्स चाहेगा या एंटी बॉन्डिंग से? जहां पे हाई एनर्जी लेवल्स है वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव होगा, और वो हाई एनर्जी लेवल से लोअर में आना चाहेगा, मींस एंटी बॉन्डिंग से रिमूव करके बॉन्डिंग में आना चाहेगा। और जो बॉन्डिंग है क्या वो रिमूव करके एंटी बॉन्डिंग में आना चाहेगा? भाई आपसे पूछा गया स्टेबलाइज्ड बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद क्या होना चाहिए भाई? स्टेबलाइज्ड। कोई बात नहीं, ठीक है। ऑप्शन पहले लिख लेते हैं, लिखिए C2CN N2O2, C2CN N2O2, ये ना भैया आपके। अब बताओ भाई ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को याद है? बोलिए। ए भाई नहीं, ये वाला, ये बोलिए। मोस्ट वेलकम है। कभी प्रेजेंट पढ़ी थी भाई? हाँ बोलिए यहाँ पे। सिग्मा स्टार सिग्मा 2px। अब हम बोलते हैं कुछ भी आप, 2 पीछे आएगा, इजेड आएगा, क्या भाई यहाँ पे? सिग्मा 2p, फिर सिग्मा 2px। बहुत सही। पाई 2px इक्वल टू पाई 2p, फिर क्या आएगा आपका? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2p, और फिर सिग्मा स्टार 2p। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई O2 मॉलिक्यूल्स में? 16 हो गए भाई। और यही जब वहां फिल कीजिएगा भैया, देखिए यहाँ पे तो हर कंडीशंस में कितने हैं आपके? 14 या 14 से कम। भाई यहाँ पे आपको 12 मिलेंगे ना भाई, ये जो किन दो कंडीशंस में। तो इसके लिए क्या लिखिएगा भाई जेपी जी, बोलिए। ये भाई ये कमेंट मत कीजिए, फिर ये घर भाग जाएगा, कोई से नहीं है। अब बोलो भैया कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? यदि पहले क्या है दोस्त आपका? कार्बन। यहां कितने हो गए? तो यहां पहले 1 भरिएगा, फिर दोनों बॉन्डिंग में है ना भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग में है कि नहीं? अच्छा यहां देखिए, फिर अगर 2 और भरिएगा N2 हो जाएगा। यहां भी दोनों इलेक्ट्रॉन किस में है? बॉन्डिंग में ना। अच्छा अच्छा, कि ऑक्सीजन देखिए इलेक्ट्रॉन कहां है आपका? तो यदि पूछा जाए कि जब O2 से O2 प्लस बनेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव कीजिएगा? सिग्मा 2s से, सिग्मा 2s स्टार से, पाई 2px से, या फिर पाई 2py से? पाई 2px या पाई स्टार 2px। इलेक्ट्रॉन रिमूव कीजिएगा वो कहां से रिमूव करना भाई आपको? एग्जाम में या ऑप्शंस में अगर x देगा तो y नहीं देगा, याद रखिएगा।
अगर पाई स्टार टू बी एक्स दिया तो पाई स्टार टू बी वाई कोई ऑप्शन नहीं देगा, वो चेंज कर देगा। देखो गुस्सा मत हो भाई, दोनों स्टार है ना भैया, दोनों ऑप्शन, क्योंकि डी जनरेट है ना, ये दोनों क्या है आपके, कभी भी दोनों ऑप्शन। क्या इतना समझ रहे हैं आप लोग? तो यहां जो इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हो, कहां से रिमूव कर रहे हो भाई? एंटी बॉन्डिंग से। अब बताइए जब O2 से O2 पॉजिटिव बनेगा, इधर देखो भाई जेपी जी, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं ना, जबकि बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कोई चेंज तो नहीं ना हो रहा भैया, यानी मॉलिक्यूल्स इससे ये और स्टेबल होगा, क्योंकि यहां एंटी बॉन्डिंग की संख्या कम हो रही है। अगर और आप प्लस कर दीजिए O2 का, और आप एंटी बॉन्डिंग से कम होगा और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। दीपक जी का फिर से बताओ, फिर से ध्यान सुन दीपक। मान लो भाई N2 से बना N2 प्लस, क्या बना? तो इलेक्ट्रॉन कितने भैया आपके? देखिए यही अगर N2 क्या बन गया भाई, तभी भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? यहां बॉन्ड ऑर्डर कितने आएंगे? 13 है तो यहां बॉन्ड ऑर्डर कितने आएंगे? तो बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है ना भैया, लेकिन अब बताओ जब निगेटिव बनेगा तो इलेक्ट्रॉन किस पे जाने लगेंगे फिर आपके? एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में ना भैया। और जब प्लस बनेगा तब किस में जाएंगे? बॉन्डिंग में। जब माइनस होगा तो एंटी बॉन्डिंग की संख्या बढ़ रही है ना, तो स्टेबिलिटी तो ज्यादा स्टेबल। यहां पूछे तो फिर अगर आपसे पूछे जेपीजी बॉन्ड लेंथ, क्या पूछा जाए भैया आपसे? ये कह रहे हम कसम खाए हैं इक्वल है तो इक्वल होगा। अगर उस तरह से भैया देखिए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है आपका? तो बॉन्ड लेंथ होना चाहिए ना भाई, नहीं होना चाहिए? बोलिए। लेकिन ज्यादा किसका, कम किसका होगा बॉन्ड लेंथ? ज्यादा किसका होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में है ना, यहाँ बॉन्डिंग कम हो गया ना, मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हो गए, क्योंकि यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा आपका फिर? देखिए जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाएगा तब ये सोचेंगे, हर कंडीशंस में नहीं। भाई साहब सुन पा रहे हैं आप? जब बॉन्ड ऑर्डर आपके सेम आ जाएगा तब ये सोचा जाएगा, नहीं तो फिर पुराना वाला बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस तो बॉन्ड लेंथ। ठीक है, चलो भाई आगे चलिए, मिटा सकते हैं क्या इसको? तो आप लोगों को देखिए रिक्वेस्ट है कि ये अगर ये जितना भी आप ट्रिक याद रखिएगा, सबसे अच्छा ट्रिक है कि आप इसी को रख डालिए। वोडाफोन का प्रचार, ऑक्सीजन ज क्यों भाई करें इनको जहाज सब जगह नजर आता है। देखिए इसमें से एक सवाल अभी इस बार भी आया था, 2-3 सवाल आए थे ना केमिकल बॉन्डिंग से। इस बार जो एग्जाम हुआ था नीट का 21 में दिया था आपने एग्जाम, एमओटी से क्वेश्चन आया था। अब हवा लग जाएगा, देख लीजिए एक बार। पेपर है कि भेज दिए? भेज दिए पेपर। आप तो पेपर का आपने भी भेज दिया। आप लोग भाई खरीदे ही नहीं अभी तक, क्यों भाई दीपक जी? ये कह रहे उम्र ही नहीं हुआ फिर भी पढ़ रहे हैं, हम क्या करें? ठीक है, बहुत सुबह से इसी से परेशान हो जा रहे हैं। अगला सवाल लिखिए भाई, देखिए क्या बोला गया। क्वेश्चन है व्हेन N2 सुनिए पहले, N2 पॉजिटिव इज फॉर्म फ्रॉम N2। जैसे जो N2 से क्या बन रहा है आपका? N2 पॉजिटिव, ठीक। एंड O2 पॉजिटिव इज फॉर्म फ्रॉम O2 मींस O2 से क्या बन रहा है आपका? O2। अब पूछा जा रहा है कि जब N2 से N2 पॉजिटिव बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बताइए, और O2 से O2 पॉजिटिव बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बताइए। बोलिए भाई। बहुत सही, सेकेंड में बता दीजिए फिर आप। बहुत सही, लोग डर जाते हैं बताने की। ऑप्शन दिया है इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज,
डिक्रीजेज, इंक्रीजेज। अब सुनिए, झूठ मत बोला करिए। पहले यहां देखिए, N2 था तो बॉन्ड ऑर्डर, जब N2 प्लस बना तो क्या हो गया भाई, क्या बोलते हैं इसको? फिर से देखिए, देख कर बोला करिए भाई। O2 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना था भैया आपका? क्योंकि O2 प्लस बना तो आंसर क्या हो जाएगा फिर? पहले क्या हो रहा है भैया आपका? डिक्रीज है, और फिर क्या हो रहा है? क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? ये करें फिर से बताइए भैया। यहां देखिए आपके, इसमें पूछा गया कि क्या हो रहा है, और फिर यहां पूछा गया ये क्या हो रहा है। मीन्स आप तभी बता सकते हैं जब आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता हो। अब देखिए, मैंने आप कहीं कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, वही 14 वाले कॉन्सेप्ट। ये करें 14 क्या होता है, क्योंकि गलत कर रहे हैं। 14 वाले भी करें 14 क्या होता है, हम कितना बार पढ़ा है? 14। अगला सवाल भाई पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन दिया भाई O2 माइनस 2, NO, CO, CN माइनस। आप हमें बस कुछ इलेक्ट्रॉन बताओ फटाफट। यहां बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18। यहां बोलो भाई 8 + 7। यहां बताओ 4 + 8 कितना आएगा? 14। यहां बोले। अच्छा, फिर से आप देखो, शायद ये इवन नंबर में है क्या इलेक्ट्रॉन? यहां देखो इवन नंबर है क्या भैया? देखिए, और ये क्या है आपका? तो जो ऑड वही क्या हो गया आपका? क्योंकि जब भी निकालेगा बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो श्योर है कि कुछ ना कुछ ऐसा ही आएगा, हचपच नहीं भाई। जब ये फ्रैक्शन है तो वो भी फ्रैक्शन में ही आएगा। अच्छा, वैसे याद रखिए 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5। वीडियो कहाँ कट जा रखा है? नहीं सही है, इतना टाइम नहीं हुआ। बोले भाई 2.5 समझ गए आप लोग। जबकि यहां अगर 14 है तो 3 हो जाएगा, ये 14 तो 3 हो जाएगा, 18 है तो 1 हो जाएगा। नहीं, बट इसको इतना प्रैक्टिस कर देगा इसी टाइम पे आपको कि ब्रेन में आपके सेट हो जाए कि 14 है तो 3, 2 बढ़ा दीजिए, 16 हो गया, 2, 18, 1, 20, 0। बीच में 0 होता ही है, परेशान हो रहे हैं भाई। 20 में 0 नहीं होता है। कल हमने कहा था ना आपसे, अब आज कितना दिन है? आज डेट कितना है? 22। हमने 21 को कहा था कि सिर्फ 20 तक ही चलेगा, वो भी डायटोमिक में चलेगा। आप ट्राइएटॉमिक पूछ रही हैं, हमने उसका रेजोनेंस से बताया था। अब ये कहेंगे रेजोनेंस क्या होता है? इसीलिए अब इसमें एक क्वेश्चन देखता हूं, अगर कहीं होता तो बता देता हूं। आप बताओ भाई, अगर आपसे कोई पूछे, यहां देखो, इधर देखिए, CO, CO2, CO3 -2। ये एग्जाम में आए हुए सवाल है। CO, CO2 और CO3 -2। यहां से पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर, क्या पूछा जाए भाई? तो इसके लिए आप लगाएंगे MOT, MO नॉट MOT, मोटी। यहां भैया कितने बॉन्ड ऑर्डर आ जाएंगे आपके? बड़े बड़े चश्मा लगा के नहीं पहचान पा रहे हैं। कितने आ रहे भैया आपके? भाई गिन लीजिए आप लोग। अब यहां देखिए MOT लगेगा आपका, यहां MOT, यहां MOT लगेगा भाई। ये भाई नशे में है क्या? यहां कैसे लगेगा? डायटोमिक ये ना आपका है, यहां कैसे लगाइएगा बताइए? ये बोले हाँ सर यहां लगेगा, आप बोल रहे हैं जी सर यहां लगेगा। तो यहां पे MOT आपके, यहां भी आपके MOT। बोले भाई
इसका स्ट्रक्चर बनाइए। ये कैसा बॉन्ड है भाई? हमेशा दो एटम बीच में ही देखा जाता है ना भाई। तो यहां पे जो आपका एक सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, और यहां जब बनाएंगे शायद रेजोनेंस आएगा। तो यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है दोस्त? यहां बॉन्ड ऑर्डर, और इसमें कैसे निकलते हैं बॉन्ड ऑर्डर? टोटल बॉन्ड बाय सराउंडिंग एटम 4/3। घर जाके काउंट कर लीजिएगा। जी सर बोलिए। क्या? तो हमने क्या लिखा है? देख लीजिए क्या हो गया, क्या दिक्कत है आप लोगों को? ये करे ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, कर लो ऑब्जेक्शन, फिर से देखो। फिर कार्बन है और ये कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले कोई ऑब्जेक्शन? ऑक्सीजन में कितने का रिक्वायरमेंट है? 2 बॉन्ड बन गया भाई। बोलिए भाई जेपी जी। कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया? पूरा है कार्बन का। ऑक्सीजन का ऑक्टेट, ऑक्सीजन पास लोन पेयर है क्या? चलो तुम्हारी मदद करते हैं। कभी आपने सुना था सर जो देता है वहां प्लस होता है, जिधर जाता है वो इधर तमीज से लिखेंगे तो ये बनेगा, फिर सी डबल ओ ये प्लस हो जाएगा। ये करेंगे 3 बॉन्ड ऑर्डर कहां बनता है? क्या समझ पा रहे भैया आप लोग? नोट कर लीजिए फिर।